किसी भी महीने में 12 महीने में से किसी भी पूजा से ना जले, तो पुराणों में लिखा है कि अधिक मास में वही पूजा करने से वो पाप जल जाता है, वो पूजा रोज करने से पाप नहीं जल रहा था, क्योंकि परमात्मा ने अधिक मास उस भयंकर पाप को नष्ट करने के लिए ही अलग से महीना बनाया है। और उस मास में, मल मास में, परमात्मा के इस मूल मास में भागवत हो जावे तो आदमी के छोटे बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म पाप भस्म हो जाते हैं कथा के प्रभाव से। उसका फल इतना मिलता है कि पाप न जाने कहां दब के नष्ट हो जाते। महाराज आप ध्यान करिए, पत्थर के नीचे भी बीज अंकुरित हो जाता है, ईंट के नीचे भी बीज अंकुरित हो जाता है। आपकी बारिश में 2-4 ईंटें आप डाल देना कच्ची जगह पर, बारिश पड़ेगी, आप देख लेना उस ईंट के नीचे भी घास फूस उग जाएंगे, पर फलित नहीं होंगे, उन पर न फूल आएगा न फल आएगा। बीज तो अंकुरित होता है पर फल फूल नहीं आते। सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप का बीज अंकुरित होके जैसे ईंट के नीचे अंकुरित होके भी दब के मर जाता है, ऐसे ही अधिक मास में कथा जब हो जाती है हमारे धन से, तो सारे पाप बीज जैसे ईंट के नीचे दब के अंकुरित तो हो गया पर फलित नहीं हुआ, ऐसे ही पाप भी अंकुरित भी हो जाते हैं पर कभी भी फलित नहीं होते, कभी दुख नहीं देते, कभी दंड नहीं देते, क्योंकि मल मास उन्हें दबा के रख देता है। महाराज इतना सारा पुण्य तीसरी भागवत से हो जाता है। पहली कथा कोई यजमान करे तो ये तो इत्र पित्र की शांति में ही चली जाती है महाराज। दूसरी कथा अपने इधर उधर के समस्त अड़ोसी पड़ोसी जलने बुझने बजाने वालों को सुधारने में ही चली जाती है। तीसरी कथा अधिक मास में जब मौका मिलता है तब जाकर यजमान के कल्याण का समय आता है। पर बीज डाल दिया है, नीम डल गई है, तो चाहे साल में सही, चाहे 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, एक बार जो चीज शुरू हो जाती है वो सफल हो जाती है, काम उसका बनता है। हमने कई मजदूरों को देखा है, बेचारों को ज्यादा पैसा नहीं है तो एक बार की कमाई साल भर की कमा के लाते हैं, शहरों में जाते हैं, गाँव में आते हैं तो नीम भर के चले जाते हैं, भर्त करके चले जाते हैं। दूसरी साल में आते हैं, दीवालें खड़ी करके चले जाते हैं। तीसरी साल में आते हैं, लेंटर डाल लेते हैं। चौथी साल आते हैं, प्लास्टर कर लेते हैं। 5वीं साल आते हैं, कलर करके वास्तु पूजा करवा देते हैं। ऐसे ही कथा का भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कम साधन है तो आप ऐसी मेहनत के पुरुषार्थ के साथ थोड़ा थोड़ा करते 5 साल में मजदूर भी अपना घर बना लेता है, तो तुम क्यों नहीं बैकुंठ बना लोगे, अपना बैकुंठ मुक्ति बना लोगे। धीरे धीरे करते रहना है, चलते रहना है। महाराज नारद जी ने क्या देखा? सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, नारद जी ने देखा कि भागवत में नृत्य हो रहा है, नाच रही है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं, अंधकार मिटा दिया। ब्रह्मा जी विमान लेकर आए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महाराज नारद जी के नेत्र खुले, भक्ति नाचते देखा, ज्ञान वैराग्य को सूर्य की तरह चमकते देखा, और ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ विमान में पुष्प वर्षा करते देखा। नारद जी हैरान हो गए, ये प्रभाव कथा में हो सकता है? भगवान कृष्ण की लीला में ये प्रभाव हो सकता है? भगवान की एक कथा मैंने सुनी है, धुंधकारी पापी की कथा, और एक कथा श्रवण करने से उसकी मुक्ति की कथा सुनने मात्र से एक दिन में ये चमत्कार हो गया कि भक्ति नाच रही है, ज्ञान खड़ा हो गया, वैराग्य खड़ा हो गया, सूर्य की तरह चमक रहा है, और मेरे पिता ब्रह्मा परमात्मा देवताओं के साथ वर्षा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, परम सुख में प्राप्त हो गए, परम आनंद को प्राप्त हो गए। नारद जी ने बीड़ा उठा लिया, बीड़ा कहते संकल्प ले लिया, नारियल हाथ में रख लिया और संकल्प ये ले लिया कि आज के बाद केवल मैं नारायण के गीत गाऊंगा, हर जन तक, प्राणी मात्र तक मैं श्रीमद् भागवत की कथा को पहुंचाऊंगा, जन जन तक कथा सुनाऊंगा। जब कथा श्रवण करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते, पितरों की शांति होती है, हम ऋण से उऋण होते, ज्ञान और वैराग्य दोनों जागते हैं और भक्ति प्रसन्न होती है, तो फिर मैं इधर उधर का सोचूं क्यों न मैं कथा का प्रचार करूं। तो नारद जी जैसे ही खड़े हुए, भक्ति ने कहा, नारद मेरे आचार्य तुम हो, मेरे आचार्य माने सब कुछ, मेरे गुरु के रूप में भी तुम हो, आज के बाद मेरा प्रचार तुम ही करोगे।
नारद जी के हाथ में बीड़ा भक्ति ने पकड़ा दिया और नारद जी ने संकल्प ले लिया, आज से भक्ति का प्रचार करने का। नारद जी निकल पड़े भक्ति का प्रचार करते करते। आप आइए, नारद जी कौन सा नाम जप रहे हैं जिससे भक्ति का प्रचार हो रहा है? तत्वा भागवतम प्रभाम, केवल भागवत। नारद जी भागवत गाने लग गए, जो सुना वो गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। आपसे मैं अनुरोध करूं, नारद जी ने जो किया था वो आज आप कर लेना। यहाँ से जो भी आप सुन के गए हैं ना, जाओगे वो बात आप रास्ते में किसी नए आदमी को बता देना। आज जाकर एक आदमी कथा सुना देना, इस कथा का 10-5% भी सुना देना, एक दृष्टांत भी सुना देना। अगर आज आपने इस कथा में कुछ भी सीखा हो वो जाकर किसी को सुना देना जिसने आज की कथा ना सुनी हो, तो आपको भी नारद की तरह पुण्य मिलेगा परमात्मा की कथा बताने का। किसी न किसी अज्ञानी को आप नारद बन जाओगे, यहाँ की बात वहां बताओगे तो नारद कहलाओगे, पर चुगली चांटी वाली बातें जो तुम इधर से उधर बताते हो तो शकुनी बनोगे, शकुनी। और नारद की तरह धर्म का प्रचार करोगे तो नारद बनोगे। नारद ये दोनों ही इधर की उधर बात करते थे। नारद धर्म की बात इधर से उधर पहुंचाता था और शकुनी बुरी बातों को फैलाता था। अब आपको सोचना है कि आप शकुनी बनोगे कि नारद बनोगे। आज की कथा को सुन करके राजा परीक्षित का चित्त लग गया भागवत में। राजा ने यह निश्चय कर लिया था कि अब तो धन्य हो गया मैं, अब मुझे लगता है मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा श्राप मुझे जो लगा है हो सकता है वो मुक्त हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, बिना सुने कथा को समझ में नहीं आता कि कथा में क्या है। जब आप आते हैं, कथा सुनाने वाला जब अपनी ताकत लगाता है, जब उसके तब जब की बातें बाहर आती हैं, तब जाकर के चित्त को समझता है, बुद्धि को समझता है, इस निकम्मे मन को समझता है कि बाहर संसार में जो था वो कुछ नहीं है, जो पंडाल में है वो कहीं नहीं है, ये सुख यहीं मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर लगती है। आप कल्पना करो, शुरू में तो सब तकलीफ हर चीज में होती है महाराज। अच्छा बोलो, नई बहू आती है तो आते से ही पहले दिन लड़ती है किसी से? नहीं लड़ती है, और 4-5 महीने के बाद एकदम एक्सपर्ट हो जाती है। समझ लो आप,